हेलो एंड वेलकम। आई एम तनिष्का और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है वो कैसे रीड करनी है। ठीक है, मतलब मैं अभी अपनी एनसीईआरटी निकाल के लाई हूँ, पॉइंट को हाईलाइट किया था, क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, मैं आपको लाइव भी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से मैं ऐसा ऐड नहीं कर रही, ये करो वो करो ऐसे करो। ठीक है, बायोलॉजी देखो, ये था मेरा इंडेक्स पॉइंट। यहाँ देखो भाई, जब पहले बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ना, 12th स्टार्ट हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने लिख दिया था 95+ इन बायोलॉजी बोर्ड। प्लस तो नहीं आए बट हाँ 95 तो आ गए। फिर देखो ये सारी चीज़ें मैंने ना ऐसे बना लिया था, ये जेनेटिक्स थी, ये थोड़ा सा हार्ड मामला था तो मैंने ऐसे लिख लिया था। मैंने लिखा था कि पॉइंट में आंसर्स लिखो, हर क्वेश्चन में ट्राई करो डायग्राम बनाने की। ये मैं जिन टीचर से पढ़ती थी, आरुषि मैम ने, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, ये चीज़ मैंने करी थी, मैंने करा भी ऐसे ही था। ठीक है, और मैंने इनकी बिल्कुल कंप्लीट एनसीईआरटी रीड कर ली थी। मैंने इसकी भी की थी, इसकी भी की थी, इसकी भी एनसीईआरटी रीड की थी मैंने, मोस्टली सबकी एनसीईआरटी रीड की थी। प्लस मैंने ऐसे बांट लिया था कि जो मंथ्स हैं, मतलब मंथ्स वाइज, ये कितने मंथ्स में कर लूँगी, ये कितने मंथ्स में कर लूँगी। तो कैसे चैप्टर फर्स्ट मेरा ये रहा मेरा चैप्टर फर्स्ट। आपको ना क्या करना है, सबसे पहले अपना चैप्टर करिए, जो चीज़ें मेन है उन्हें करो। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग में तो स्कोप होता है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो मैंने भी खूब जी लगा के पढ़ी थी। मतलब स्टार्टिंग में जो यूनिट्स थी ना, वो तो मैंने भाई बहुत ही तगड़ी पढ़ी थी, मतलब कई बार पढ़ी थी मैंने। देखो मतलब जो मुझे पता था, मैंने ना हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स थे वो लिख लिए थे अपने पास, तो उन टॉपिक्स को मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी, और ज़्यादा खोल के बिल्कुल। अगर मेरे को कोई लाइन समझ में नहीं आ रही, मैं यूट्यूब उस पर गूगल पे निकालती थी, ChatGPT पे निकालती थी, हर एक डायग्राम को मैंने एक्सप्लोर करके पढ़ा बिल्कुल अच्छे से। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर मैंने ऐसे पढ़ा है ना, लाइन बाय लाइन में पढ़ती थी। और ये रहा, मैंने डायग्राम्स को बिल्कुल अच्छे से खोल के पढ़ा, ये रहा है। तो ये सारी मेरी पहले फर्स्ट चैप्टर का है। मैं सारी एनसीईआरटी दिखाने वाली हूँ आपको, ठीक है, आप देख लेना कि कैसे कैसे आपने करना चाहिए। मैं ना कोई क्वेश्चंस पे होते थे ना, जब कोई PYQs का क्वेश्चन है मैं उसे भी लिख लेती थी, अगर मेरे को लगता है हाँ ये इस टॉपिक से है। देखो ये वाला, ये एडवांटेजेस भी आते हैं बहुत ज़्यादा, ये PYQs में मैंने ऐसे लिख लिया था। और ये रहा, और हाँ देखो ये मैंने कर लिया था। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा क्रेज़ होता है तो सब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी लगाते हैं, प्लस मैंने PYQs भी किए थे ये रे। और हाँ, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे बायोलॉजी के। ये आपका सेकंड चैप्टर आ गया है। देखो सेकंड चैप्टर में मैंने ये लगा लिया था कि मेरे को करना क्या क्या है। लेक्चर का यहाँ तक हो गया था मेरा PYQs तक। ये रही भाई, बहुत तकड़ी पड़ी है। लिटरली कई बार मैंने पढ़ी है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरली। बहुत PYQs मिलेंगे आपको इससे, बहुत ज़्यादा। ये चैप्टर सेकंड के तो ज़्यादातर मोस्टली सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वेटेज लिख लिया था कि कितना कौन से ईयर में कैसे कैसे आया था। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गई थी मेरी इसकी, हाँ हो गई थी शायद, ये मैंने की थी। ये रहा यहाँ तक पूरा ये, अरे हाँ ये पूरा है, बीच में से कटा पता नहीं कौन सा कटा। फिर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, ये भी मैंने लाइन बाय लाइन विपिन सर की वीडियो से ये पूरा चैप्टर किया था मैंने। बहुत हेल्प मिली थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा था ये। देखो ऐसा नहीं है इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट भी आता रहता है भाई, जब पढ़ते रहते हो ना आप, तो इंटरेस्ट भी खुद ही खुद डेवलप होता रहता है, आपको मज़ा आता है इन चीज़ों को करने में। मैं लाइव दिखा रही हूँ, देख लो कि मैंने कैसे कैसे। देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने उसमें इंपॉर्टेंट लिखा, क्योंकि जब बोर्ड्स टाइम पे मैंने अगेन एनसीईआरटी को थोड़ा देखा था तो पता चल रहा था मुझे क्या क्या मुझको दोबारा से करना चाहिए, है ना। ये मैंने लास्ट टाइम पे ही की थी। मॉलिक्यूलर, भाई ये चैप्टर कहने में ही हार्ड है, ये है नहीं हार्ड, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझने आनी चाहिए बस, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो। मैं भी जब पढ़ती थी, मैंने एक बार पढ़ा, जब मैं दूसरी बार रिवाइज़ करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कॉन्सेप्ट कैसे, फिर मैं उसे दोबारा देखती थी। मैंने कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो मैंने अलग वीडियो से देखे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल स्टार मार्क करती थी मैं इन पर। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, DNA से RNA बनेगा तो DNA पे डिपेंड करेगा, RNA ये वो पता नहीं क्या क्या। ये रे भाई देख लो, सारी ऐसे ही हैं। हाँ ये थोड़ा सा मैंने ये एवोल्यूशन मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे, मैंने पूरा कम्प्लीटली ही मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था एवोल्यूशन। लास्ट तक भी नोट्स मैंने बनाए थे शायद, नहीं बनाए थे शायद, हाँ तो मैंने इससे पढ़ा था। ये चीज़ें भी मैंने थोड़ी बहुत लर्न की थी। इम्पोर्टेंट है इसमें भी पार्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो यू कैन सी माई एनसीईआरटी, बहुत ट्रिक्स बना के मैंने चीज़ों को लर्न किया है ना। देखो ये विपिन सर की ट्रिक है, विपिन सर से मैंने पढ़ा था। फिर इसकी भी मैंने एनसीईआरटी रीड की थी काफ़ी अच्छे से। देखो भाई
इसका मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत, ये मेरे पेपर में भी आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी PYQs लगते हैं मैं वहीं पे स्टार बना लेती थी कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे करना है। जो चीज़ मेरे को लिटरली मेरे दिमाग में नहीं घुसती थी ना, मैं तब तक उसे नहीं छोड़ती थी जब तक ChatGPT से निकाल लूँ अच्छे से, उसका अलग से टॉपिक ना देख लूँ, ऐसे ना कर लूँ, मतलब गूगल से ना निकाल लूँ, तब तक मैं छोड़ती नहीं थी उस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका मैंने ना अलग से पेपर पर चार्ट वार्ट बना रखा था, कैसे करना है कैसे नहीं करना। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ये रहा, देखो मैंने कब किया था, डेट मैंने लिखी हुई है 20 अगस्त 2025। मैंने ये किया था, देखो मैंने ऐसे किया था, फ्लोक्स पानी में मौजूद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, बायोटेक्नोलॉजी। भाई बहुत लपेटा है मैंने इसको, बायोटेक्नोलॉजी को। लिटरली इंटरेस्टिंग भी है और अच्छी है। हाँ अच्छी है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। नोट्स में भी ना मेरे बहुत वो हो रही थी, बिल्कुल ऐसे पढ़ता। इम्पॉर्टेंट ये आप ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसकी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, मतलब बेसिकली बायोलॉजी में तो आप कुछ ना ही छोड़ना तो ये अच्छा है मेरा। चलो अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। अभी आप अगस्त चल रहा है आपका, फोकस्ड होकर पढ़िए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और चैप्टर कंप्लीट करो, नोट्स रिवाइज करो, PYQs करो, करो बस अच्छे से हो जाएगा। बाय बाय।